तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक के ऊपर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता हुआ। तो आज का टॉपिक है ब्लीडिंग, नोज़ ब्लीडिंग। तो नोज़ ब्लीडिंग में क्या फर्स्ट एड दें, बहुत ही कॉमन है ये कारण। आपको पता ही है कि नोज़ ब्लीडिंग अक्सर गर्मियों में हो जाया करता है। तो इसका कारण और भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप ज़्यादा ज़ोर से छींकते हैं या खांसते हैं, उस तरह से भी नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। आप नाक को साफ़ कर रहे हैं पानी से, जो तो उसमें भी हो सकती है ना। हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं, पहाड़ों पे ट्रैकिंग करते हैं, तो वहाँ भी आपको चांस है कि नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। किसी आप ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं काम में, जैसे स्कूबा डाइविंग डाइविंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी चांस है कि आपको नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, उससे भी नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है गर्मियों में अक्सर। और या फिर आप नाक के अंदर अननेसेसरी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया है ना, कोई फिंगर से उसमें पोक कर दिया, तो उसकी वजह से भी, नाक को साफ करने की वजह से भी हो सकती है ना। आपका नेल वगैरह लग गया नाक के अंदर, तो उससे भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। और या फिर सडन वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो सकती है। तो ये सब कारण है नोज ब्लीडिंग होने के। और अगर नोज ब्लीडिंग होता है तो आपको क्या करना है, ये बहुत ही आम कारण है, आपको जानना चाहिए। अक्सर लोग जो है गलत फर्स्ट एड कर लेते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, जो कि नहीं करना चाहिए उनको। तो आज आप जानेंगे सही प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड क्या है इसका। लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो तो आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की, तभी मैं नया नया कंटेंट इसमें लेके आता रहूँगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है ना, मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूर जो है आप इसको शेयर भी करें और कमेंट करें। कुछ आप पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं। और लोगों तक शेयर करें वीडियो को, है ना। जो किसी भी कर्मचारी जो इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो है सेफ्टी सीखना चाहते हैं, वो सेफ्टी में अपना जो है आगे करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। करियर बनाने के लिए वीडियो मैंने शुरू करा है, ये चैनल शुरू करा है, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा लोगों को, और आप हमसे जुड़े, ये चाहता हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रहेगा फर्स्ट एड। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट एड, हाउ टू मैनेज नोज ब्लीड इन चाइल्ड। सबसे पहले आपको समझना है कि बच्चों में क्या करना है। देखिए, बच्चों में भी ये हो सकती है नोज ब्लीडिंग, खास करके चोट लगने से भी हो सकती है, और जो कारण मैंने बताया उसके वजह से। तो बच्चे को आप गोद में बैठा लेंगे, चेयर पे आप बैठ जाएंगे खुद, और आगे की तरफ झुकाना है। देखिए, जनरली पब्लिक क्या करती है, लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, वो कि बिल्कुल गलत है। आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आपने पीछे की तरफ सर कर लिया, तो जो ब्लड है वो वापस से आपके ब्रेन में जा सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड करें आप जब भी ऐसा कर रहे हैं। और 8 से 10 मिनट, 15 मिनट तक नोज़ को बंद करके, पिंच करके रखें, दबा के रखें नोज़ का जो पॉइंट है, और सांस जो है मुंह से ले सकते हैं। तो इस तरह से करें, आगे की तरफ करें। और आप इसमें आइस पैक भी लगा सकते हैं लेटर ऑन, बाद में। पीछे की तरफ देखिए आप ना करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये निशान बना है ना, पीछे की तरफ नहीं करना। तो ये बच्चों में अगर होता है तो ऐसा करेंगे। मान लेते हैं कि अगर, जैसे कि अगर किसी बड़े व्यक्ति में, एडल्ट में ये होता है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक दूसरा फर्स्ट एड है। एक्चुअली फर्स्ट एड यही है, लेकिन उसमें एडल्ट खुद ही कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, चलिए। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ, ये है आपका नोज ब्लीडिंग को कैसे मैनेज करें एडल्ट के अंदर में। तो इंग्लिश में एपिटैक्सिस कहते हैं उसको, आप लोग फॉलो नहीं करना है, समझने की ज़रूरत नहीं। बस आप समझे कि नोज़ ब्लीडिंग अगर हो रही है, नाक से खून आ रहा है, तो उसका फर्स्ट एड क्या होगा। इसको ट्रोटर मेथड भी कहते हैं। तो पेशेंट बैठ जाएगा, बैठने के बाद जो है वो नाकों के पॉइंट को दबा लेगा, दबाने के बाद आगे की तरफ झुक जाएगा 5 से 10 मिनट, और सांस जो है मुंह से लेगा, आइस पैक भी लगा सकता है वो। तो ये करना है, पीछे की तरफ नहीं करना। तो ये हो गया फर्स्ट एड नोज़ का, नोज़ की ब्लीडिंग का। चलिए आगे, आज मैं इसमें 3 कवर करने वाला हूँ, 3 डिफरेंट फर्स्ट एड। जैसे कि ये है हमारा स्ट्रेन है, एक स्ट्रेन आ जाता है, मोच आ जाती है, तो उसमें क्या करना है उसका फर्स्ट एड भी करूँगा, बताऊँगा मैं आपको। और एक है मिर्गी का फर्स्ट एड, जैसे कि मिर्गी किसी को आ जाती है, तो मिर्गी में क्या फर्स्ट एड जो है देना चाहिए। जनरली लोग जो है मोज़ा वगैरह सूंघाते हैं, जूता सूंघाते हैं, जो कि साइंटिफिक नहीं है। आपको प्रॉपर फर्स्ट एड जो साइंटिफिक है वो वाला करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
तो इंटरनल ब्लीडिंग, पहले एक्सटर्नल ब्लीडिंग की फर्स्ट एड मैंने बता चुका हूँ। मेरे चैनल पे ये फोर्थ वीडियो है, तो इसके पहले मैंने 3 वीडियो अलग अलग पार्ट में बनाए हैं, फर्स्ट एड वन, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप कृपया उस को जाके देख लें। एंड उसमें मैंने बताया है एक्सटर्नल ब्लीडिंग में क्या फर्स्ट एड देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो पूरा सीरीज़ आप शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिए, फर्स्ट एड का जो ऐसा कोर्स है, ये जो टेक्निक है, ये काफ़ी बहुत ही हेल्पफुल, लाइफ सेविंग है। आपके अपने आपको काम आता है ये, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, कहीं आप विवाह समारोह में गए, देखा आपने लोग आजकल जिम के अंदर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है स्पीच देते वक्त, तो वो भी मैं आगे लेके आने वाला हूँ। सीपीआर वगैरह, एईडी कैसे यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारी टॉपिक है। सेफ्टी का पूरा कोर्स लाऊंगा मैं इसके ऊपर। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो देखिए, इंटरनल ब्लीडिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना कि ब्लीडिंग होने से कैसे होता है ये। जैसे कोई गिर गया, आप चोट लग गया है ना, ट्रॉमा हो गया, फिजिकल ट्रॉमा, तो उसमें जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो सब इंटरनल बॉडी इंजर्ड हो जाती है, अंदर बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर इंजर्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो लीक करता है, वहाँ से निकल जाता है और वो स्किन के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से आपको रेडनेस आ जाती है और आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार जो है जिम में ओवर लिफ्टिंग करने की वजह से, चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से, एक्सीडेंट के बाद, तो इसमें क्या फर्स्ट एड करेंगे। फिर देखिए, फर्स्ट एड पूरा एक ये ट्रीटमेंट नहीं है। फर्स्ट एड तो आप समझते हैं ना, मतलब जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता है, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी स्थिति और ख़राब ना हो, सपोर्ट मिले आपको, आप सर्वाइव कर पाएँ, है ना। कुछ स्थितियों में फर्स्ट एड इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सीपीआर वगैरह, हार्ट अटैक आने के बाद अगर आपने 4 मिनट के अंदर देना शुरू कर दिया, तो ब्रेन हमारा ब्रेन डेड नहीं होता है, क्योंकि 4 मिनट के अंदर तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, ट्रैफिक इतना रहता है। तो अगर आपने शुरू कर दिया, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही, आप सर्वाइव करा रहे हो पेशेंट को, पेशेंट फिर से होश में भी आ सकता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रीज़न है ब्लीडिंग का, ये कारण है। चलिए इसका फर्स्ट एड देखते हैं क्या होगा। इसका फर्स्ट एड आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, इसमें शॉक, आघात होता है पेशेंट को, तो इस तरह से आघात का ट्रीटमेंट देना है आपको। ले डाउन कर देना है, पेशेंट को लेटा देना है, पैर थोड़ा एलिवेट कर देना है, कोई बैक से किसी भी 10 इंच से 12 इंच का कुछ भी है ना, तकिया वगैरह लगा सकते हैं आप। तो ये शॉक ट्रीटमेंट आप पेशेंट को देंगे, काम करेंगे उसको, है ना, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे अच्छे तरीके से, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। कोशिश करेंगे पेशेंट जो है वार्म रहे, गर्म रहे, उसको ब्लैंकेट कोट वगैरह से कवर कर देंगे ताकि बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप ना हो जाए, गिर ना जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, कंफर्टेबल करेंगे पोजीशन, जो पेशेंट का है उसको आरामदायक स्थिति में लेके आ जाएंगे। स्लाइटली लेग थोड़ा ऊपर कर देंगे रेस, तो ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी, है ना। रीअश्योरेंस उसको बताएं कि सब ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, एम्बुलेंस आ रही है। एंड कोई भी अगर जैसे ब्लीडिंग हो जाती है एक्सटर्नल, तो ब्लीडिंग का तो मैंने पहले बता रखा है कैसे आप फर्स्ट एड देंगे, बैंडेज वगैरह करेंगे, प्रेशर बैंडेज, तो वो चीज़ें आपने करना है ना। मुंह वगैरह ओपन कर देना है, एबीसी यानी, वो मैं बताऊंगा बाद में, जैसे एयरवेज खोल देना है, ब्रीदिंग वगैरह ठीक से जाने लगेगी। इमरजेंसी सर्विस को तो डेफिनेटली आपने कॉल कर देना है इमीडिएटली, है ना। उनको बताना है कि क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है, क्या इंजरी हुई है, कहाँ पर हुआ, आप क्या लोकेशन है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये होता है फर्स्ट एड। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रेन, जैसे स्प्रेन मोच आ जाता है, तो मोच में क्या फर्स्ट एड करेंगे। मोच भी इसी तरह से आ जाता है, किसी खेल कूद में गिरने की वजह से, अनइवन सरफेस जो है, ऊंचाई से आप नीचे की तरफ आए, सीढ़ी चढ़ने वक्त में हो सकता है। तो एक राइस मेथड है, राइस एक फुल शॉर्ट फॉर्म है। तो उसमें क्या है, देखिए, रेस्ट करना चाहिए 48 घंटे पेशेंट को, है ना, 24 से 48 घंटे तक रेस्ट करना चाहिए। वेट नहीं डालना चाहिए इंजर्ड एरिया पे, ये ध्यान रखना चाहिए ताकि फर्दर डैमेज ना हो। आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आइस नहीं लगाएं, आप आइस पैक का इस्तेमाल करेंगे। आइस पैक आता है, तो 10 से 20 मिनट के अंदर आप 10-20 मिनट आइस पैक लगा सकते हैं, हर 4 घंटे 3 घंटे में एक बार आप लगा सकते हैं। तो इससे स्वेलिंग वगैरह कम होगा, नॉमनेस जो है वो कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगा। कम प्रेस करें उसको, पट्टी बांध दें इलास्टिक बैंडेज वगैरह से, है ना, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, ज़्यादा ढीला नहीं, नॉर्मल, ताकि स्वेलिंग जो है कम हो, कंट्रोल करने के लिए। और एलिवेट कर देंगे थोड़ा सा पैर को ना, हार्ट लेवल से ऊपर। एलिवेट द इंजर्ड लिम्ब 6 to 10 इंचेज एबव द हार्ट। क्यों कर देंगे ऐसा, ऐसा करने से क्या होगा कि थोड़ा रिड्यूस होगा, स्वेलिंग है ना, कम होगा वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट एड है। स्प्रेन का, स्प्रेन भी हो जाया करता है, मोच आ जाता है जिसको मोच कहते हैं। चलिए आगे मैं आपको लास्ट बताता हूँ मिर्गी का। देखिए, मिर्गी की बीमारी होती है और ये अचानक से आ जाती है, तो इसमें क्या करना चाहिए आपको। इसका भी एक प्रॉपर फर्स्ट एड होता है, एपिलेप्टिक सीजर कहते हैं इसको। और इसका फर्स्ट एड क्या है, सबसे पहले आप शांत रहें। किसी को आपने देखा मिर्गी आ गई है तो शांत रहें, पैनिक ना हो।
और उसको रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, खुद ही अपने आप पेशेंट जो है 2-4 मिनट के अंदर मिर्गी उसका दौरा शांत हो जाता है। तो इंश्योर करें सेफ्टी, कि जेंटली गाइड करें पर्सन को कि किसी डेंजर से वो टकरा ना जाए, पत्थर वगैरह से कहीं पर, है ना, गिरने से उसको पकड़ लें, शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह, ट्रैफिक, फायर, ये सब चीज़ों से दूर रखें और मूवमेंट को रोकें नहीं आप, है ना। तो प्रोटेक्ट द हेड, हेड को प्रोटेक्ट करें, कोई सॉफ्ट शर्ट वगैरह अपना ये सब लगा दें, घर के अंदर है तो तकिया वगैरह लगा दें, जो भी चीज़ें हैं आसपास की उसको हटा दें, पॉकेट से कुछ शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह है, कुछ भी सामान है पॉकेट में तो वो भी निकाल दें। ये सब चीज़ें आपको करनी है फर्स्ट एड में। और टाइट जो क्लोथिंग है उसको ढीला कर दें ताकि आराम हो पेशेंट को, है ना, ब्रीदिंग लेने में। तो ये सब करें और जब ये रुक जाए, कुछ भी आप उसको खिलाएं पिलाएं नहीं, है ना, जब सीज़र आ रहा है तो ये सब नहीं करें, जब मिर्गी आ रही है तो। और कोई भी फोर्सफुली मुंह खोलने की कोशिश ना करें, इससे इंजरी हो सकती है ना, चोकिंग हो सकता है। तो आप छोड़ दें, बस ध्यान रखें किसी चीज़ से टकरा ना जाए पेशेंट आपका। अगला क्या है कि आप जो है देखें, जब ये ख़त्म हो जाता है तो उसको आप लेफ़्ट या राइट टर्न आप कर दें, है ना। और टाइम नोट करें कि ये सीज़र जो चला है कितनी देर तक चला है, ये मिर्गी बीमारी 5 मिनट से ज़्यादा है और उसके बाद फिर से दूसरा सीज़र आ गया है तो इमरजेंसी को आप कॉल कर लें, एम्बुलेंस को, है ना, 112 पे। पर्सन के साथ, विक्टिम के साथ बने रहें जब तक कि विक्टिम होश में नहीं आ जाता है या फिर एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, वो कुछ बताता है कि मुझे ये बीमारी है, ये दवा लेता हूँ मैं, तो वो हेल्प करें आप। और डेफिनेटली ये अगर होता है, पहली बार सीज़र आपने देखा, तो आप कॉल कर दें हेल्प के लिए एम्बुलेंस को। और स्पेशली अगर अदर सिचुएशन जैसे कि प्रेग्नेंट वीमेन है, कोई डायबिटीज़ है, शुगर है किसी को, तो आप कॉल कर ही दें, है ना। और इंजरी हो गई अगर मिर्गी के वक्त, मिर्गी आया उसके बाद से किसी चीज़ में टक्कर हो गई पेशेंट की तो ब्लीडिंग होने लगा, तो फर्स्ट एड दे के आप कॉल कर दें। और अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही है नॉर्मल इसके बाद, मिर्गी के बाद, तो आपको डॉक्टर को कॉल करना है, लेके जाना है। और पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो गया है, मतलब कि साइंस नहीं है, एयरवेज वगैरह खोल देना है, ब्रीदिंग सर्कुलेशन बंद हो गया, तो सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देंगे आप। घर के अंदर है, हॉस्पिटल में है, तो एईडी हुई होता है हमारे पास, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसका इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है, यही 3 टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग है, आपका इंटरनल ब्लीडिंग है और एक मिर्गी का फर्स्ट एड है। आगे के टॉपिक्स में मैं कवर करूंगा, रिकवरी पोजीशन है, प्राइमरी सर्वे है, सेकेंडरी सर्वे है, सीपीआर है, एईडी है, स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट बाइट है, और भी हमारे पास। जब आप फर्स्ट एड डिसाइड करते हो देने का तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली काम रहना चाहिए और ध्यान से आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, तो बात करेंगे आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके आप पूछें, कुछ समझ में नहीं आया आपको तो कुछ और जानकारी चाहिए, फ्री में आप गाइडलाइन ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, इस करियर में आगे कैसे बढ़ें सेफ्टी में। मेरा ईमेल आईडी है, उस पे आप करें ईमेल और मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।